किस तरह से पाकिस्तान आज हावी हो गया है, चीन हावी होता नजर आ रहा है। ये अशोक कुमार सर, उन तस्वीरों से भी हमने देखा कि कैसे साफ हुआ जब बंगबंधु जो फाउंडिंग फादर है मुजीबुर रहमान, उनके आवाज को ध्वस्त कर दिया गया और मोहम्मद यूनुस वहां पर शांत बैठे रहे। अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार किया गया। जो तारिक रहमान है, बीएनपी के जो लीडर है, खालिदा जिया के जो बेटे हैं, उनके आईएसआई से कनेक्शन की बात सामने आ रही है। तो हो क्या रहा है वहां पर? क्या एक बार फिर से पाकिस्तान पूरी तरह से कंट्रोल चाहता है, चीन पूरी तरह से कंट्रोल चाहता है बांग्लादेश पर? यह हालात आपको नजर आ रहे हैं? असल में जो कुछ 5 अगस्त के रनअप में हुआ, उससे बड़े दुर्भाग्य की बात तो बांग्लादेश के लिए हो ही नहीं सकती थी। हम सबको पता है कि बांग्लादेश का उदय ही 1971 वार के बाद हुआ था, जिसमें भारत का अभूतपूर्व सहयोग था और उसमें बंगबंधु और उनका कंट्रीब्यूशन जो है अनपैरेलल रहा है। और ये मौजूदा जो लोग हैं, उन्हीं राष्ट्र के चिन्हों को पूरी तरह ध्वस्त कर रहे हैं। यह इंडिकेट करता है कि जो एंटी बांग्लादेशी एलिमेंट्स हैं, जिसमें बेसिकली एक कट्टरपंथी हैं, पाकिस्तान जिसने अपने विभाजन को अभी तक भुलाया नहीं है, वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे कंडीशंस क्रिएट की जाएं और वो ईस्ट पाकिस्तान में कन्वर्ट हो बांग्लादेश और फिर उसकी तरफ आए। और काफ़ी हद तक उसमें वो सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा बांग्लादेश आर्मी के बारे में जी। और सहमत जताना चाहूँगा संजय जी से। हालांकि बांग्लादेश आर्मी में भी इस्लामिस्ट एलिमेंट्स थोड़े से बढ़ने शुरू हो गए हैं। वो ड्यूटी आवर्स में भी जब उनको नमाज पढ़ना होता है तो उसका वो ब्रेक लेते हैं, जो नॉर्मली आर्म फोर्सेस में ऐसा नहीं होता है ज़्यादातर केसेस में। लेकिन बावजूद इसके अगर आर्मी का सपोर्ट नहीं होता तो शेख हसीना वहाँ से निकल नहीं पाती। और मौजूदा समय में भी जो भी इंडिकेशंस आर्मी की तरफ से हैं, वो बांग्लादेश को बचाने के लिए है। लेकिन इस समय जो सेंटिमेंट्स हैं इन कट्टरपंथियों की वजह से, वो ऐसे राइप नहीं है कि मिलिट्री डायरेक्ट इंटरवेंशन कर पाए। बट मुझे लगता है कि जिस तरह यूनुस सरकार वहाँ की पब्लिक को फेल कर रही है, जिस तरह से चल रही है, एक समय जल्दी ही आएगा जब वहाँ की मिलिट्री अपने को सशक्त और योग्य समझेगी और वो सत्ता तख्ता पलट होगी। अब चाहे वो मिलिट्री उसमें आए या यूनुस। आपको लग रहा है कोई मिलिट्री को हो सकता है क्या? हाँ, मुझे लगता है कि इसकी संभावना काफ़ी है। लेकिन मिलिट्री को अगर नहीं भी हो तो कम से कम इतना तो जरूर होगा कि ज़्यादा दिन तक यूनिस लेड सरकार नहीं चलेगी। वहाँ पे बदलाव तो अवश्य आएगा। ठीक है, यानी सत्ता में अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, इसके आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं मोहम्मद यूनुस के लिए। वहीं बांग्लादेश में हिंसा और हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर देखिए भारत सरकार का क्या रुख है। भारत ने भी यूनुस सरकार को फटकार लगाई थी। आइए आपको बताते हैं कि भारत ने क्या मुद्दे उठाए थे और इसकी वजह क्या थी। यूनुस सरकार को भारत की फटकार। मुद्दा पहला, कट्टरता से परेशान हिंदू। मायने क्या है? सुरक्षित माहौल देने में यूनुस सरकार नाकाम रही है। दूसरा मुद्दा, बांग्लादेश में चुनाव का। इसके मायने क्या है? लोकतंत्र बहाली में फिलहाल बांग्लादेश नाकाम नजर आ रहा है। और देखिए तीसरा मुद्दा क्या है? माहौल खराब करने वाली बयानबाजी जो लगातार बांग्लादेश से सामने आ रही है, खासतौर पर चीन के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाफ जो साजिश। और हमने देखा कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से चीन की जो 4 दिन की यात्रा थी, वहां पर कैसे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर बयान भी दिया गया था। समीर। बिल्कुल, और शोएब चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब, इस वक्त बांग्लादेश की जो आम आवाम है, जाहिर है जो कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं वो उनके लिए निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। लेकिन ये चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों से यारी और इंडिया को बार बार आंख दिखाने की कोशिश, इसे वहां की आवाम कैसे ले रही है, कैसे देख रही है? देखिए, बांग्लादेश की जो आवाम है उसको याद है पाकिस्तान ने हमारे 30 लाख लोगों को मार दी 71 में, 4-5 लाख माँ बहन की इज्जत लूटा। पाकिस्तान हमारे एकमात्र दुश्मन मुल्क है, यही बंगाली मानते हैं। और बांग्लादेश की मिट्टी में पाकिस्तान के दलालों की कोई जगह होगा नहीं। यूनुस और उसके जो जंगी जिहादी है और पाकिस्तान के नाजायज बच्चे हैं बांग्लादेश में, सबके दिन खत्म होने वाला है। जी बिल्कुल। तो ये जो एक सेंटिमेंट है वो जरूर वहां पर मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ है। लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, अतुल भारद्वाज सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे तीस्ता को लेकर जो फैसला बांग्लादेश ने लिया और वहां पर चाइना का इन्वॉल्वमेंट किया गया, या फिर हाल फिलहाल में पूर्वोत्तर को लेकर जो बयान चाइना के अंदर दिए गए, क्या लग रहा है वहां पर जो माहौल है उस पर अब भारत को भी कितना सचेत रहना चाहिए और भारत को कितना प्रोएक्टिव होकर अब जो भी कदम है उठाने जरूरी है? देखिए, भारत जो है, जहां तक सवाल है, हम पूरी तरह से सचेत हैं और
पूरी तरह से एनालिसिस कर रहा है भारत सिचुएशन का और देख भी रहा है उसको बहुत बारीकी से। अब मुद्दा ये है कि जो बांग्लादेश में है वो एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। ये जो जितनी भी फोर्सेस हैं जो खड़ी हुई हैं वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर मुद्दा केवल बांग्लादेश में एंटी इंडिया रहता है तो वो अपनी डिस्ट्रक्शन उसकी एकदम पक्की है। वो वही रोल प्ले कर रहा है बांग्लादेश में, वही ताकतें हैं जैसे कि आपने यूक्रेन में देखी। यूक्रेन जो है अपने जो करीबी जो देश था रशिया, उससे वो लड़ाई लड़ रहा है, तो उसका नुकसान होना वाजिब है। उसमें उसका नुकसान तो होगा ही, उसमें दो राय नहीं है कि नुकसान नहीं होगा। जैसे यूक्रेन का नुकसान हुआ, डिस्ट्रक्शन हुई, अगर वो भारत से एंटी इंडिया सेंटिमेंट को इतना बढ़ा दे गए अपने, ये जितनी भी कट्टरवादी ताकतें हैं या जो पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर वो करेंगे या चीन के साथ मिलकर जितना भी करेंगे, तो उससे नुकसान केवल बांग्लादेश का होगा। उसमें ये देखना है, और उसमें कई बांग्लादेश में लिबरल एलिमेंट्स हैं जो कि ये चाहेंगे कि बांग्लादेश का नुकसान ना हो। वो दुनिया भर में देख रहे हैं यूक्रेन के साथ क्या हुआ, वो दुनिया भर में देखते हैं कि और देशों के साथ क्या होता है जब वो ऐसी नीतियां अपनाते हैं। एक फोकस तरीके से अगर आप अपने आप को एंटी इंडियन, आपकी पॉलिसी ही केवल सिर्फ एक ही मुद्दे पे बेस्ड होगी तो आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत का इन्वॉल्वमेंट, अगर भारत के ऊपर वहाँ से रिफ्यूजीज आना स्टार्ट होते हैं, वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन और ख़राब होती है, तो भारत के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो डायरेक्ट उस पर कुछ डायरेक्ट इंटरवेंशन भी करे या एक्शन भी ले। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, आप तो बांग्लादेश पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं। मोहम्मद यूनुस के कितने दिन बचे हैं सत्ता में? देखिए, जिस तरीके से ये बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, बहुत समय नहीं है ना। इनको अमेरिका का जो एक बाइडन का एक आशीर्वाद था वो भी खत्म हो चुका है। हाँ। अब ये चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठना चाहते थे कि पाकिस्तान का बांग्लादेश में बहुत बड़ा समर्थन नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो बांग्लादेश में जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, फाइनेंस के माध्यम से, या चीन के जैसे 200 इन्वेस्टर बुलाए हैं अभी आज के दिन, वो बांग्लादेश में है। उस तरीके के जुमले कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, सिक्योरिटी बिल्कुल सही बात है। हालात दिन ब दिन बदतर होते नजर आ रहे हैं और कट्टरपंथी हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्थिति आखिर कब तक चलेगी, इस पर बहुत पैनी नजर भारत को भी रखनी होगी।